अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नुआए फिक्र। कल रशिया के शहर काजान में 5th मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान की मीटिंग हुई, जिसमें पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल थे। और इसमें कुछ मेहमान ममालिक सऊदी अरब, कतर, टर्की और यूएई को भी मदऊ किया गया था। 2016 में मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन पहली दफ़ा लॉन्च किया गया ताकि पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन पैदा की जा सके अशरफ गनी की अफगान गवर्नमेंट और तालिबान के दरमियान, जो कि आपस में उस वक़्त हालत जंग में थे। इस मीटिंग में हुकूमत पाकिस्तान ने अपने खदशात और कंसर्न बार बार रेज़ किए कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान में होने वाले खुदकुश धमाके और दहशतगर्दी के फुटप्रिंट्स अफ़गानिस्तान की तरफ जाते हैं। अफगानिस्तान में इन दहशतगर्दों को ना सिर्फ सेफ हेवन्स फराहम किए जाते हैं बल्कि जदीद तरीन असलहा बारूद के साथ ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि वो पाकिस्तान में जाकर दहशत गर्दी फैला सकें। हुकूमत पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत पर जोर डाला कि वो दोहा एग्रीमेंट के मुताबिक इन दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। इस मीटिंग के बाद रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक अलामिया जारी किया जिसके मुताबिक अफगान हुकूमत पर जोर डाला गया कि वो अपने मुल्क में मौजूद तमाम दहशतगर्द ग्रुप्स और अनासर को ख़त्म करें और अपने मुल्क को दूसरे मुल्कों में दहशत गर्दी फैलाने का हॉट स्पॉट मत बनाएं। इसके अलावा अफगान हुकूमत पर एक मौसर और देर पा एंटी ड्रग पॉलिसी बनाने का भी जोर डाला गया, क्योंकि मनशियात भी अफगानिस्तान से खित्ते में फैलाई जा रही हैं। और ये भी कहा गया कि अपनी इस एंटी ड्रग पॉलिसी को हमसाया ममालिक के साथ कोलैबोरेट करें, कैलिब्रेट करें ताकि अफगानिस्तान से होने वाली ड्रग ट्रैफिकिंग पर काबू पाया जा सके। इसके अलावा अफगानिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं और ख़वातीन हैं, हुकूमत उनको अपने साथ गवर्नमेंट में भी ऑन बोर्ड करे और उनको उनके हकूक़ का ख्याल भी रखे। पाकिस्तान में आते हैं रीजन से चलकर। पाकिस्तान में एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क। 2006 में बनने वाली इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान की वो पहली सिविल सोसाइटी के तौर पर काम किया जिसका नेटवर्क पाकिस्तान में जमहूरियत की मजबूती के लिए पाकिस्तान के इलेक्टोरल, पार्लियामेंट्री और गवर्नेंस के प्रोसेस पर नज़र रखना है। इन्होंने 20 रीजनल नेटवर्क बना रखे हैं जो कि तहसील लेवल तक जाकर लोगों से मिलते हैं और हर क्लास और तबके के लोगों से कम्युनिकेट करते हैं और एक क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो। इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो आजकल हल्का बंदियां हो रही हैं जिसकी वजह से हमारे मुल्क के इलेक्शंस भी डिले हो गए हैं, इस पर कुछ एतराज़ात उठाए हैं और बड़े ठीक एतराज़ात उठाए हैं। चलते हैं अहमद के पास शहर इक़्तिदार में और उनसे पूछते हैं कि इन एतराज़ात की क्या डिटेल्स हैं उनके पास। जी अहमद। जी राना साहब, एक अहम नुक्ता है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डीलिमिटेशन या नई हदबंदियाँ की हैं, उस हवाले से फाफन एक इदारा है जो इलेक्शन के ऊपर बड़ी ख़ास नज़र रखता है। उन्होंने कहा है कि जो हदबंदियाँ की गई हैं उनमें 10% ऐसे पॉपुलेशन की परसेंटेजेस का फ़र्क है जो समझ नहीं आ रहा, यानी कि किसी हल्के में 10% वोटेज जो है या वोट्स जो हैं वो बिलावजह ज़्यादा हैं, किसी में 10% बिलावजह कम है। अब मुझे फिर इस बात के ऊपर ना इस्लामाबाद का इलेक्शन याद आ गया जिसमें जब हमने वोटों में देखा तो एक फॉर एग्जांपल हल्का है जिसमें 4000 वोट हैं, तो उस हल्के में से 2 हल्के नए बना दिए गए थे। एक हल्का जिसमें 3000 वोट और एक हल्का जिसमें 1000 वोट। तो जब फाइनल वोटिंग हुई तो हमने उसी वक्त अंदाज़ा लगा लिया कि यहाँ पे
वोट इस्लामाबाद में पीटीआई के बहुत ज़्यादा है और वाज़े तौर पे सीटें पीटीआई ले जाती है यहाँ से, यानी कि खंबा भी पीटीआई का खड़ा हो तो वही जीतता है। तो रिजल्ट फाइनल क्या हुआ कि नून लीग जीत गई, और वो हुआ ये कि ऐसे ही कि एक जो हल्का है उसके 4 हिस्से किए गए, 4 हिस्सों में से 3 हिस्सों में से एक हल्का बना दिया गया और एक हिस्से में से एक हल्का बना दिया गया। पिछले रिजल्ट में वोटों को देखते हुए कि साइड पे नून लीग के वोट ज़्यादा हैं, तो जिस जगह नून लीग के वोट ज़्यादा हैं उसका एक हल्का, जिस साइड पे पीटीआई के बेनताब वोट ज़्यादा हैं तो उनको कई हल्कों को मिला के एक हल्का। उससे फाइनल रिजल्ट क्या हुआ कि वोट जो थे पीटीआई को ज़्यादा पड़े और जीत नून लीग गई। तो यही खदशा या ख़तरा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो माजरत के साथ कहना पड़ रहा है, कहना नहीं चाहिए, कह लें कि अहम इदारे के सरबराह है, इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं वो नून लीग के बहुत ज़्यादा इधर हमायत याफ्ता हैं या फिर वो प्रो नून लीग स्टांस रखते हैं, और उनको लगवाया भी नून लीग ने ही था, तो इसलिए उनकी हिमायत उस साइड पे रहती है। तो अगर अब भी कॉन्स्टिट्यूंसीज में ऐसा हो गया कि एक हल्का ऐसा है जिसमें, यानी 2 हल्के ऐसे हैं जिनमें पीटीआई के खास वोट हैं, नून लीग के खास जगह वोट हैं, तो जिस जगह नून लीग के खास वोट हैं वहाँ एक हल्का बना दिया जाए, और जिस जगह के बाकी सारी जगहों पे जहाँ पे पीटीआई के वोट ज़्यादा हैं तो उन हल्कों का कई हिस्सा मिला के एक वोट बना दिया जाए। तो नंबर ऑफ वोट जब देखेंगे तो दोनों हल्कों के सेम नहीं बल्कि तीनों हल्कों के सेम नहीं होंगे। यही कुछ इसी किस्म का इल्ज़ाम फाफन ने इस दफ़ा इलेक्शन कमीशन पे लगाया है कि ये जो हल्का बंदी इस दफ़ा इलेक्शन कमीशन ने की है उसमें वोटों की गिनती जो है या आबादी जो है वो मुतनासिब नहीं नज़र आती, कहीं 10% ज़्यादा है कहीं 10% कम है, तो ये कोई एक मुनासिब बात नहीं लग रही। बहरहाल उनका इल्ज़ाम है, और अभी भी ये जो हल्का बंदियाँ फाइनल नहीं हैं, ये प्रपोज शुदा हैं, जिनको हम कहते हैं कि तजवीज़ करते हैं, फाइनल होंगी। तो अगर इस फाइनल में इस किस्म के जो खदशात हैं वो क्लियर कर दिए जाएँ तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो मुमकिन हो भी सकता है। तो देखते हैं, ये एक नई सिचुएशन आ जाई थी तो हमने कहा इस पर ज़रूर बात करें कि इलेक्शन कमीशन को फेयर रहना चाहिए। जी राना साहब। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब से परसों एक स्लिप ऑफ टंग हो गई, जिसको पिछले 2 दिनों से कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। आज उन्होंने बयान दिया कि जिस तरीके से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का इंडिया में एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया गया, वो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी क्रिकेट शायकीन उसी गर्म जोशी का मुजाहरा करेंगे। उन्होंने यह भी फरमाया कि पाकिस्तान में जब भी हिस्टोरिकली इंडिया की क्रिकेट टीम आई, पाकिस्तानी अवाम ने हमेशा उनका पुरजोश और वालेहाना इस्तकबाल किया। आज उन्होंने दुश्मन मुल्क की बजाय ट्रेडिशनल राइवल्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। बहरहाल ये तो एक हकीकत है कि दोनों हुकूमतें आपस में दुश्मन हैं, और ये भी एक हकीकत है कि इन दोनों हुकूमतों पर अवाम को दबाव डालना चाहिए कि मिल बैठकर अपने मसाइल को डिस्कशन टेबल पर हल करें। कुलभूषण यादव जैसे लोगों को भेजना बंद करें, अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दहशत गर्दी को बंद करें। आइए दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, पुरानी बातों को भूलकर नए रिश्ते बनाते हैं, अपनी खातर, अपनी आवाम की खातर, अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की खातिर। इसके लिए बेतहाशा फोरम मौजूद हैं, जिसमें स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा फोरम है। हम देखेंगे कि आने वाले वक्त में जो क्रिकेट मैचेस हैं उस पर इंडियन की जो क्रिकेट क्राउड है वो कैसे रिस्पांस करती है, और वो उनका रिस्पांस मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा अंदिया होगा। मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।